બીને જશે બની જતા પછી તું એ તમે મજા प्रणाम, जय जिनेन्द्र। नमस्कार। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे ईश्वरीय तत्व के अनुसंधान के साथ में। प्रभु महावीर स्वामी जी, भगवान आदिनाथ परमात्मा और आज की सोमवती अमावस्या के दिन विशिष्टतम महाहिदी भक्ति मैत्री साधना हम सभी लोग करेंगे। पानी लेकर के सभी लोग फटाफट बैठ जाइए। 5 दिन तक हम लगातार सरस्वती हीलिंग की साधना करने वाले हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के अपने बच्चों का उत्तम जो है गोल्डन भविष्य कैसे लिखे। सभी लोग पानी लेकर के बैठ जाइए, कमर से रट्टा, आंखें बंद। ईश्वरीय तत्वों के अनुसंधान के साथ में आज का हीलिंग का शुभारंभ कर रहे हैं। नमो रियंदाण नमो सिद्धाण नमो यरियाण नमो जाण नमो लोहितवसावणम एसो मंजन मुकारो समभावो प्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेषां परमं वै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धिधना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दातार। भक्तामर स्तोत्र की छठी गाथा खूब जबरदस्त। हमारे परिवार में रहने वाले हर बच्चा ज्ञानवान, ऊर्जावान, धैर्यवान, पूरे साल की जो भी उन्होंने मेहनत की है उस सभी मेहनत की रंगत आए। इसी भावधारा के साथ में जिनको भी आता है वो छठे नंबर का श्लोक का पाठ करेंगे। अल्प श्रुतम श्रुतवदाम परिहास धाम वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्को किल किल मधो मधुरं विरोति तच्चारुच्युत कलिका निकरैक हेतु। पानी बराबर सामने आप रख दीजिए और वो पानी को आपको पीना है पूरी तरह से। और आइए, हमारे साथ में मोनाली जी भी जुड़ चुके हैं, जो एक बहुत शानदार सरस्वती जी की कैसे आप पूरी तरह से अपने बच्चों के लिए तैयारी करेंगे, आराधना साधना करेंगे, कैसे इन दिनों के अंदर, क्योंकि बोर्ड के दिन आ चुके हैं, अभी से आपको तैयारी हर चीज के लिए करना पड़ेगा। और नैना जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। नैना जी, अभी आगे का एक क्लास आपको भी लेना है। आप भी बहुत शानदार अच्छी तरह से आराधना साधना, जो जो भी लोग, और हर जगह पे पूरे भारतवर्ष में हजारों बच्चों को, इतनी लाखों बच्चों का आवाज आ रही सब लोगों को मेरी बराबर? અવાજ આવે છે કે પ્રોબ્લેમ્સ લાગે છે? આવે છે, મીનાબેન આવે છે, ઓકે। તો ચલો બધા સાથે મળી ખૂબ ભક્તિ ભાવધારા સાથે આજનો સ્વાધ્યાયનો શરૂઆત કરીશું। સૌથી પહેલા આપણને સ્ટાર્ટિંગ બધી જે ટિપ્સ ને બધું લખાવશે અને ત્યાર પછી આગળનો જે ક્લાસ છે અને મેડિટેશન, થોડા તમારે શ્લોકો, थोड़ी सी टिप्स और सब चीजें मैं लिखा रहा हूँ। फेसबुक के ऊपर सभी लोग अपना नाम लिख देंगे। बाकी की सारी क्रिया 10 मिनट के बाद मैं आप सभी लोगों को करा रहा हूँ। सभी लोग एकदम ध्यान से मोनाली जी को सुनेंगे। बोलो मोनाली। एक मिनट ना गुरु जी। पानी रख देना, क्योंकि आज अमावस्या है, हम सभी की नजर भी उतारनी है और कुछ मंत्र का आखिरी में जाप भी करना है। तो पानी का कलश साथ में पास में रख के खास बैठना है। सारे घर की नकारात्मक ऊर्जा का निवारण करना है और मेडिटेशन भी आखिरी में करना है। जितनी भी बुरी चीजें हैं, नकारात्मक चीजें घर में, शरीर में जकड़पन जो भी है, जल तत्व के माध्यम से, ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से, प्रभु आदिनाथ परमात्मा के माध्यम से सोमवती अमावस्या की भी ऊर्जा का अनंत लाभ हम उठाएंगे। प्रकाश तो बोल साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज हम सब सरस्वती माता की वंदना से शुरुआत करेंगे। તમે અનમ્યુટ થઈ ગયા છો। आवे છે ને? एकदम परफेक्ट, बोलो। हाँ, तो हम सब सरस्वती वंदना शुरू करेंगे।
या कुन्देतु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदाण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना. May Ma Saraswati bless you with knowledge, wisdom and intelligence. तो आज हम सब सरस्वती माता का हीलिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत ही अच्छी एक बात बताना चाहती हूँ कि वो आपको जो भी बच्चे अभी बोर्ड की एग्जाम शुरू हो रही है तो खास तौर पे उनके माता पिता उनको ये बात बताए. तो ये बात हमसे जुड़ी है, जैसे कि हमारी ये जो पूरी बॉडी है पंच तत्व से बनी हुई है. पंच तत्व जैसे कि अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल. तो ये पूरा हमारी बॉडी इस पूरे तत्व में जुड़ी हुई है. तो ये हमारे जो 5 उंगलियां है तो उसमें से ये जो थंब है, अंगूठा जो है वो अग्नि है, जो हमारी फर्स्ट फिंगर पॉइंटर जो है वो अग्नि है, सेंटर में जो है वो आकाश है, रिंग है जो अनामिका है वो पृथ्वी है और लिटल वाली जो हमारी लास्ट फिंगर है वो जल है. जब भी हम कोई मुद्रा करते हैं, जैसे हम ये जो ज्ञान मुद्रा करते हैं, हमारे थंब जो हमारे अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर हम जो ज्ञान मुद्रा करते हैं, तो उसे हम मेडिटेशन के जब हम मेडिटेशंस करते हैं तब हमें ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं. तो ये बहुत ही पावरफुल तरीके से हमें सपोर्ट करता है, हमारा माइंड जो है स्ट्रांग बनाता है. तो जो भी बच्चे अभी एग्जाम के टाइम में पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने से 10 मिनट पहले 5 या 10 मिनट उनको ये मेडिटेशन करना है और पढ़ाई करने के बाद भी उनको 10 मिनट ये मेडिटेशन करना है. और मेडिटेशन करते वक्त उनको ज्ञान मुद्रा में बैठना है. ये जो फिंगर ऐसे रख के ज्ञान मुद्रा में बैठना है और उनको ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः का जाप करना है. अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं. तो आपको ये मेडिटेशंस बहुत ही लाभदायी रहेगा. जैसे कि हमारे घर में सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हम सफाई करते हैं, अच्छे से रखते हैं. तो मेडिटेशन ये हमारे मगज के लिए, हमारे माइंड को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है. जैसे उसमें बहुत ही व्यर्थ के विचार आते हैं, हम सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है. उस टाइम पे अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो वो हमें हमारे माइंड को स्ट्रांग बनाता है. माइंड के जो स्नायु होते हैं उसको स्ट्रांग बनाकर मेडिटेशन बहुत ही हेल्प करता है. मेडिटेशंस के फायदे हैं, वो ज्ञान का विकास करते हैं, स्मरण शक्ति का विकास होता है, स्वभाव में परिवर्तन आता है, हमारे अंदर कुछ भी जिद्दीपन है, गुस्सा है या डिप्रेशन है तो मेडिटेशन से वो दूर होता है. हमारा मन शांत और प्रफुल्लित बनता है. हमारा कंसंट्रेशन पावर मेडिटेशन से ज्यादा बढ़ने लगता है. तो हम जो कुछ भी याद करेंगे उससे हमारा मेडिटेशन की जो लाभ है उससे हमारा याद की गई हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारे स्नायु को भी विकास मिलेगा और अभ्यास में हम कंसंट्रेट कर पाएंगे, हम मन लगाकर पढ़ सकते हैं. अगर हमें एग्जाम के टाइम में बहुत नींद आती है या कभी कभी पढ़ने से सर दर्द होने लगता है, सबकी ऐसी शिकायत होगी, थोड़ा सर दुख रहा है, तो 5 मिनट ये मेडिटेशन करेंगे तो उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी. सभी विद्यार्थी के लिए ये खास बात है कि जैसे कि कोई भी चीज हमें चाहिए, मान लो कि हमें एक आम खाना है तो आम खाने के लिए भी हमें बाजार जाना पड़ता है, पैसे देंगे, आम घर पे आएगा और खाएंगे. वो आम भी वो फार्मर कैसे ग्रो करता है, एक खेडूत को आम पकाने के लिए भी टाइम लगता है कि उसको एक वृक्ष के लिए बीज बोने पड़ते हैं, खाद्य देना पड़ता है, पानी सूर्य प्रकाश देगा और थोड़ा टाइम लगेगा, वो वृक्ष बड़ा होगा, वो सारी उसकी सिंचाई वो फार्मर करेगा और उसके बाद वो पेड़ वो फार्मर को फल देगा.
उस तरह से जैसे कि हम कोई भी जगह पे जाना है हमें तो पैर के द्वारा चल के जाएंगे, तो पैरों में भी शक्ति होगी तभी हम चलेंगे। शक्ति भी हमें खाना खाएंगे उसी प्रकार खाने से मिलेगी। तो जिस प्रकार कोई भी काम ऐसे ही नहीं होता है, हमें कोई भी कार्य करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें एक रूटीन फॉलो करना है और हमें एक हमारा टाइम टेबल बना देना है। कोई भी कार्य हमें अगर पूरे ध्येय से करेंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा। तो आज की मेरी ये बात सॉरी तो आज की मेरी ये बात मैं आप सबसे विनंती करूंगी कि आप सब ये मेडिटेशन फॉलो कीजिए और माता सरस्वती देवी की वंदना कीजिए। ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः। जय जिनेन्द्र। खूब खूब धन्यवाद। एक बार सभी लोग जोरदार ताली बजा करके हमें इतना अच्छा आपने ज्ञान दिया, समय दिया, उनकी हम पूरी पूरी अनुमोदना करते हैं। आइए, चलो, खूब खूब धन्यवाद। अभी सभी लोग बराबर नोट पेन ओपन कर लीजिए। सरस्वती माता की आराधना साधना के लिए एग्जाम में हम सभी लोगों को बराबर जुट जाना है। तैयारियां सारी स्टार्ट हो चुकी होगी और हम लोग भी बहुत, कल हमने अहमदाबाद के अंदर नारायणपुरा विस्तार के अंदर करीबन 150 से भी ज्यादा लोगों को सरस्वती किट सभी लोगों को दिया हुआ है। गुड लक किट, जिन जिन लोगों को लग रहा है कि हमने बहुत बेटों के ऊपर हायर एजुकेशन के लिए हजारों लाखों रुपए की फी भरी हुई है और लग रहा है कि अभी आगे बराबर लोचा होगा, इतनी तैयारी शानदार नहीं है, तो अभी से जागरूक हो जाओ। कुछ लोग फिर एंड टाइम पे जग जाते हैं, भाई जल्दी जल्दी गुड लक किट भेजे, जल्दी जल्दी। तो अभी आपके पास बहुत समय है और आराम से, क्योंकि अभी एग्जाम का समय है। बहुत सारे लोग जो हीलिंग एग्जाम का बुक कराते हैं, वो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं कि वो एंड टाइम पे, कि भाई जब लिखने जा रहा है तब बुक करा रहा है। जिन जिन लोगों को ये सारी दिक्कतें, वो अभी से एडवांस में रेडी होकर के सभी के फोटो, सभी की जो चीजें वो हमें भेज दीजिए, जिससे हम इतनी अच्छी आपके लिए हम मेहनत कर सके। और आप आपके जीवन के अंदर आपका जो मुख्य लक्ष्य है, हर माता पिता का जो मुख्य लक्ष्य होता है कि मेरे बेटा जो है पढ़ने के अंदर शानदार रूप से आगे बढ़े, तो ये हम चीज सीखने वाले हैं। ओम स्वस्तिक त्रिशूल एप्लीकेशन में जाकर के पहला लेसन सभी लोग आप लिख लीजिए। आप आपके बच्चे को कैसे, कौन से सिंबल से हीलिंग देंगे? ओम स्वस्तिक त्रिशूल। बार 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 भक्तामर की छठी गाथा आपको लेनी है, बार 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 वो भक्तामर की छठी गाथा से आप आपके बेटे को बहुत शानदार ओम स्वस्तिक त्रिशूल के माध्यम से वो पूरी तरह से स्वस्थता, पूरी तरह से वो जो है स्टेबिलिटी पढ़ने के अंदर वो शानदार फील करेगा। और ये पुस्तक खास आपको पढ़नी है। अपना जो डिस्टेंस सीलिंग का सिंबल्स है, अभी तक आपने अभ्यास नहीं किया है तो एप्लीकेशन में आप जाइए और वहां से आपको ये पूरी तरह से मिल जाएगा। सरस्वती माता की जो ये पूरी तरह से वंदना है। ओम एम नमः के भी बहुत शानदार आपको बात बताई। एक एक चक्र के ऊपर ओम एम नमः, ओम एम नमः, ओम एम नमः। और ये ओम स्वस्तिक त्रिशूल करते रहना है। कौन कौन सी गाथा भक्तामर की, कौन कौन सी गाथा लेनी चाहिए? रोहिणी जी, मेमोरी पावर के लिए कौन कौन सी गाथा है? जिन जिन लोगों को पता है फटाफट फटाफट कमेंट के अंदर टाइपिंग करने लग जाइए। मेमोरी पावर, याद शक्ति को बैलेंस करने के लिए भक्तामर स्तोत्र की कौन कौन सी गाथाएं हैं? गाथा 6 गाथा तो सबको पता है। चलो आगे की दूसरा नंबर की गाथा कौन सी है? मेमोरी पावर के लिए, याद शक्ति वृद्धि के लिए गाथा नंबर 14, 14वें नंबर की गाथा। इनका कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हो। बुद्धि के विकास के लिए 20वीं गाथा, बराबर ध्यान से, 6 नंबर, 14 नंबर, 20 नंबर। बहुत शानदार। 20 नंबर किसने लिखा जवाब में कमेंट के अंदर? दीपिका जी, बहुत, दीपिका जी पार्लेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 3 गाथा और कोई बता सकता है मेमोरी पावर के लिए, पीस के लिए, शांति के लिए? जो बच्चा सीए कर रहा है, जो बच्चा एमबीए कर रहा है, जिसका एजुकेशन का एंडिंग पॉइंट के ऊपर है, उन सभी को खास करके 38 नंबर की जो गाथा है, उससे चंद्रमा की चांदनी की तरह
वल्ग तुरंग गजगर्जित भीमनाद 38 नंबर की गाथा आपको कीर्तिमान बनाती है, यशस्वी बनाती है। जय विजय पताका आपका जबरदस्त लहराता है। तो ये चारों गाथा जब जब भी आपको मौका मिले, मोना जी बेटे को कैसे आप प्रेयर के हीलिंग कैसे देंगे? मोना जी आईफोन आवाज आ रही मेरे को? हाँ हाँ हाँ। बच्चों के लिए खास खास अफर्मेशन सभी लोग बराबर एक दूसरे से शेयर कर दीजिए। जैसे आप खाना बनाते हो, जैसे आप पूरी तरह से भोजन देते हो, जैसे उसकी बैग तैयार करते हो, अभी कोई गुस्सा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, पढ़ 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 नहीं। जैसे दिन में 5 7 10 बार जो छोटी छोटी अफर्मेशन है, क्या क्या बोलना है मोना जी? आपके घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कोई कि कोई भी नहीं है? मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है गुरुजी, आपकी 12th बेटी स्टैंडर्ड में है? कौन से स्टैंडर्ड में? 12th स्टैंडर्ड में है, अभी बोर्ड का 12th एग्जाम स्टैंडर्ड उसका। में है। तो आपने इतना भक्तामल का क्लास अटेंड किया है, तो कैसे आप पूरे दिन उनके साथ कैसे जो है वो पढ़ रही है, उसके सारे विषय समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, पर थोड़ी थोड़ी ऊर्जा कैसे आप ट्रांसफर करते हैं? मेरी बेटी बहुत सिंसियर है, बहुत अच्छी Okay. से पढ़ाई कर रही है, वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो चुकी है, उसका बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, और भक्तामल की छठी। और आपकी बेटी कभी कभी भक्तामल का पाठ करती है कि उनको इतना टाइम अभी नहीं मिल रहा है? नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं है गुरुजी। हम करते हैं, लेकिन हम रोज प्रार्थना करते हैं उसके लिए, healing करते हैं। उनके पापा बेचते हैं आपके साथ में? क्या चीज? उनके पापा नहीं नहीं, कितनी बार आप भक्तामल की ये गाथा का पाठ करते हो? दिन में एक बार गुरुजी, सुबह। दिन में एक बार सुबह में पाठ करते हैं। और कौन हमारे साथ में है? इतने सारे जिनके बोर्ड के अंदर बच्चे हैं, अभी एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड के अंदर है और एग्जाम देने वाले, बस ये इसी प्रकार से सुबह में दूध बना रहे हो, नाश्ता बना रहे हो, खाना बना रहे हो, जब जब भी आपको मौका मिल रहा है, हर वक्त हर समय आपको उनके लिए छोटी छोटी चीजों को याद रखते हुए उन सभी के लिए ब्लेसिंग, प्रेरणा, प्रार्थना के साथ में, मेरा बेटा ये जो ज्ञानवान है, धैर्यवान है, गुणवान है, सारी चीजों अच्छी तरह से वो पढ़ रहा है, एग्जाम के अंदर बहुत अच्छी तरह से लिख रहा है। आप पानी भी दे रहे हो, आप उनको भोजन भी दे रहे हो, वो पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। हो सके तो रात को उनको अपने पास में बिठा करके जो सहस्त्रार चक्र है, बालों में थोड़ा धीरे 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 अंगुली भी घुमा सकते हो, माथे के ऊपर हाथ रख सकते हो। आंखों के ऊपर कौन सी गाथा से हीलिंग देना है? रिंकू जी मेहता कहाँ पर है? रिंकू जी ये वीडियो नहीं, बंद है रिंकू जी का, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। रिंकू जी का बेटा भी बोर्ड के अंदर है। बोलो रिंकू बेन, મહેનત કરો છો, આપણે પાસ કરવાનો છે, ટોપર બનાવવાનો છે, શું કરવાનો છે, શું તમારી ઈચ્છા શું છે? પાસ કરવાનો છે. પાસ કરવાનો છે. કેવું રિઝલ્ટ છે દીકરાનું? અત્યારે ભણવાની તૈયારી કેવી ચાલી રહી છે? પાસ થાય એવી જ ચાલે છે. તો બે ચાર ટપલી મારો, પાસ થાય એવી થોડું થોડું ચાલશે, તમને ચાલશે પાસ થાય એવીમાં? પાસ થઈ જાય તો બસ થઈ ગયું ને. પાસ થઈ ગયા બસ. કઈ ગાથાનો પાઠ કરો છો તમે? છઠ્ઠી ગાથાનો. છઠ્ઠી ગાથાની તમારી આરાધના સરસ ચાલે છે. પાણી અભિમંત્રિત કરીને પીવડાવો છો એને? ના ના, એવું નહીં. તો ચાલો, પહેલી વાર તમે આવ્યા છો ક્લાસમાં? હા, પહેલી વાર જ આવી. તો ક્યાંથી તમને આઈડી મળ્યું જૂનનું? તમે જ મોકલ્યું ને સવારે. સારું, ડન, બરાબર. એક આખી નાનકડી પ્રોસેસ છે સ્ટુડન્ટ માટેની, હમણાં બધા યુટ્યુબ પર વિડીયો બધું આવી જશે। ખાસ દિવસમાં 2 થી 3 વખત એને પાણી અભિમંત્રિત કરીને પીવડાવો। બધી જ અફર્મેશન જે બોલવાની છે બધી અફર્મેશન બોલો, અને આ સારામાં સારું રિઝલ્ટ આપણી અપેક્ષા કરતા પણ ભક્તામણની આરાધના કરતા કરતા साराમાં सारू रिजल्ट प्राप्त થાય। तो ये सारी गाथा हो गई। आंखों को, बहुत सारा बच्चा पढ़ने वाले हैं, तो आंखों के ऊपर कौन सी गाथा से हीलिंग देंगे? वर्षाबेन, बच्चे पढ़ पढ़ के शाम को थक जाए या सुबह के अंदर आपके पास आएंगे, तो आंखों को कौन सी गाथा से हीलिंग देना है? आज सभी की परीक्षा है। वर्षाबेन, कई गाथा? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम। आ पांचमी गाथा है। पांचमी गाथा सोहम तथापि तव भक्ति। आवड़े छे? भक्तामल आवड़े छे? हाँ, आवड़े छे गुरुजी। આપણે સંભળાઈ દો। આંખો ઉપર શું કરવાનું છે? હાથ આવી રીતે રાખી, આંખો મારા પર? દીકરાની આંખો આંખો પર હાથ રાખીને બંને હાથ રાખીને આ રીતે અફર્મેશન બોલીને પછી આ ગાથા બોલવાની છે।
અફર્મેશન આખી બોલીને ત્રણ ટાઈમ ગાથા બોલવાની છે. ફરી પાછું આપણે આભાર માનીને પછી એમ કે મારી આંખો એકદમ સુંદર અને સ્વસ્થ છે. सुंदर है, स्वस्थ है, सुपर। तो ये पूरी तरह से एग्जाम की शानदार तैयारी आप सभी के पास हमारी एक बार सभी लोग ध्यान से समझ ले कि पूरे जितने भी भारत के लोग हैं उन सभी के लिए संपूर्ण फ्री एक किट है जिसका नाम है सरस्वती हीलिंग किट। बराबर सभी लोग समझ ले। उसके लिए आपको कोई पैसा किट का नहीं देना है, कुरियर का 150 रुपया आपको देना है। दूसरे नंबर की किट है जिसका नाम है गुड लक किट, जिनके अंदर आपको एक स्पेशल ट्री आएगा, एक स्पेशल ब्रेसलेट आएगा और एग्जाम के दिनों के अंदर हमारे सारे भक्तामर हीलर, सारे लीडर, कई सारे महाराज साहब जी भी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। वो सभी लोग भी आपके बच्चों को एकदम पावरफुल हीलिंग देंगे। उसकी कीमत है 3500 रुपया। तो आपके बच्चे की रिजल्ट कम जैसा है तो आपको 3500 में जाना है, और नहीं तो बाकी फ्री वाली जितनी भी किट है, आपके जितने भी सगे संबंधी दोस्तार यार जितने जैन है, अजैन है, सभी के लिए मंगा करके करीबन एक एक व्यक्ति 10-10 लोगों का उसमें बॉल पेन है, उसके अंदर महाराज साहब जी का वास्केप है, रक्षा पोटली है। तो फ्री वाली तो ज्यादा से ज्यादा आपके गांव गांव शहर शहर आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, छोटा सा एक मैसेज कि जैन अनुष्ठान के ऊपर फोन करो, 150 रुपया पेटीएम करो, गूगल पे करो, और फ्री वाली किट से पूरा साल बच्चे ने इतनी सारी मेहनत किया है उसका जबरदस्त रिजल्ट प्राप्त करो। तो ये दोनों बात आप सभी लोगों को बराबर समझ में आ गई है। आइए अब सरस्वती वंदना के साथ में, सरस्वती माता की जो भी आपको वंदना आती है वो वंदना को करते करते रोज करना है। ये भक्तामर की हमने जो गाथा पूरी तरह से दे दी है, कि हमारे जैन धर्म के गच्छाधिपति, तपा गच्छाधिपति के बाद जिनका नंबर है दौलत सागरश्री महाराज जी ने सरस्वती साधना का ये बहुत शानदार पूरा किताब लिखा हुआ है। और वे सारी चीजें अभी आराधना करनी है आपको भी। जैसे हम लोग हजारों लोगों के बॉल पेन है वासस्केप पे फ्री में बांट रहे, आप लोग भी 50-50 बॉल पेन अपने अपने गांव के अंदर जहाँ जितने भी जो भी लोग जरूरी है। 5 प्रकार के जो आचार शास्त्र में बताए, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और विधियाचार, तो कि उनके आराधना है तो आपके अंदर पाठशाला जो भी है, पाठशाला में जाकर के अभी 1 महीने में एक आध बार तो कुछ न कुछ रूप से ज्ञान की भक्ति हेतु आपको पूरी तरह से खास करके प्रभावना करनी है। जितना ज्यादा ज्ञान की उपासना करेंगे, और उसका एक विशिष्ट मंत्र ओम एम नमः जैसे है वैसे बहुत बार हमारे बच्चे खाते खाते बोल देते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है कपड़े वाले अक्षर वाले कपड़े पहन लेते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें भी आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो वो कर्म का निवारण है ते ओम, सब लोग मंत्र लिख लो, ओम रीम नमो नाणस। बेटा टीवी के बगैर खाना नहीं खा रहा है, बेटा देखते हो आप तो बराबर जो है झूठे मुंह बोल रहा है, और वो सारी बेड एनर्जी 2-4 मार्क भी कम आ गया, फिर आप देखोगे तो यार ये तो लोचा हो गया, काम को कहाँ पहुंचना था हम कहाँ पहुंच गए। ज्यादा से ज्यादा ओम ह्रीम नमो नाणस, ओम ह्रीम नमो नाणस का ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा जाप करेंगे जिसका आपको पावरफुल रिजल्ट मिलने वाला है। सेकंड नंबर के अंदर वास्तु के हिसाब से आपको सबसे ज्यादा अभी तुरंत जो है आपको कोशिश करना है पिरामिड। देखो इतनी सारी हम आपको लेसन दे रहे हैं, इतना सारा नया नया सिखाते हैं, लेकिन लेसन 1-2 व्यक्ति करता है। पिरामिड का मैंने 10 दिशाओं का वास्तु का मैंने आप सभी को सिखाया, एक व्यक्ति ने खाली पिरामिड बना करके भेजा। 15, 20, 25 रुपये में आपके घर में स्वर्ग आ सकता है। बहुत सारी नकारात्मकता एनर्जी जा सकती है, लेकिन आप मेहनत ही नहीं करोगे तो कुछ भी आपका नहीं होगा। मैंने भक्तामर का पूरा संयोजन, जो चीजों का हम लोग 50-50 हजार 1-1 लाख रुपया लेते हैं, आपको एक मेंबरशिप में संपूर्ण फ्री ऑफ चार्ज के अंदर सिखा दिया।
लेकिन ये सारी चीज का बेनिफिट आपको स्वयं को लेना पड़ेगा। तो पिरामिड आपको नक्की करना है कि मेरे घर में मैंने सभी दिशाओं के जो लक्षण है वो बता दिया कि ये दिशा में प्रॉब्लम्स है तो ये आपके साथ घटना होती होगी, आपके मनी का ये प्रॉब्लम्स होता होगा, हेल्थ का ये प्रॉब्लम्स होता होगा, इस प्रकार से झगड़े होते होंगे, इस प्रकार से काम आते आते बिगड़ रहे होंगे। या तो आप जितने भी लोग क्लास में आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उन सभी प्रॉब्लम्स वालों को आप ढूंढिए और उन सभी को ये छोटी छोटी चीजों को आप जब सिखाते हो, खुशियां बांटने से ही बढ़ेगी। तो आज का दूसरा लेसन आपके लिए है कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर सभी लोग बराबर चेक करें। ईशान कोना, ईशान कोना जो है हमारा माइंड है। यदि आप चाहते हो कि बच्चे एग्जाम के समय में पीस रहे, आनंदित रहे, जो पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह से लिखे, उनके लिए बहुत प्रभावशाली है ये ईशान कोना। और ईशान कोने को जितना खाली रखेंगे, और ये ईशान कोना अकेले घर का नहीं, हर रूम का ईशान कोना आपको चेक करना है। हर रूम का ईशान कोने के अंदर जो भी भारी भारी सामान है अभी कम से कम 1.5 महीने के लिए तो हटा ही देना है। कोशिश करना है कि घर के अंदर आप मंदिर का केसर, यदि आपने जैन अनुष्ठान में से अष्टकन लाया है तो पढ़ाई करते, भ्रुकुट जो है हिंदू धर्म में आप देखेंगे तो पूरे कपाल के ऊपर ऐसे जो है वो केसर लगा देते हैं। जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे 2 चीज आपको खास करनी है, हो सके तो यहाँ पर आज्ञा चक्र में बच्चों का तिलक लगाइए, यदि वो लगाना उनको अच्छा नहीं लग रहा है तो जो वासस्केप हमने भेजा है सरस्वती गीत के अंदर वो सहस्त्रार चक्र के अंदर लगाइए। वो आपके पास नहीं है तो आपके आसपास में जो भी साधु साध्वी श्रावक साधु साध्वी जी भगवान थे उनके पास भी जा करके, चंदन का जो मुख्य गुण है शांत करता है। हमने गुडलक किट के अंदर बहुत सारे महाराज साहब जी को पूछा कि बच्चों को कौन सा स्टोन दे, ग्रीन दे, एमेथिस्ट दे, बहुत धन धमालिया है, क्या दे, तो मैक्सिमम आचार्य भगवंतों ने हमको बोला कि उन सभी को हाथ में कुछ समय के लिए क्रिस्टल का ब्रेसलेट फर्जियात पहनाना है। और क्रिस्टल का ब्रेसलेट आप नहीं पहना रहे हो तो उसके लिए जो सरस्वती गीत के अंदर हमने सफेद रक्षा पोटली खास भेजी है। सफेद चीज शांति का प्रतीक है, सफेद चीज जो है वो पीस का प्रतीक है, और उदाहरण जो पढ़ता है वो मैक्सिमम समय तक मगज में उनको संस्मरण याद रहता है। तो खास बड़े बड़े जितने भी पढ़ाई वाले लोग हैं, ओम ह्रीम नमो नारायण की ज्यादा से ज्यादा आराधना, एम नमः की आराधना। इसके बाद जो है आपको बराबर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी घर का एक भी स्टोरेज नॉर्थ ईस्ट ईशान कोने के अंदर नहीं होना चाहिए। जितनी भी हमारे धार्मिक पुस्तकें हैं, फटी हुई पुस्तकें हैं, उनका खास करके पानी में बहा दे या कोई भी प्रकार की ज्ञान की आसाधना अभी 1-1.5 महीने के अंदर नहीं करनी है। और मम्मी को जब जब भी टाइम मिले, यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे एकदम गुणवान बने, आप हमारे जैन शासन के अंदर देखेंगे भगवान महावीर स्वामी से लेकर के कैसे कैसे ज्ञानी गुरु भगवान गौतम स्वामी जी भगवान की जो लब्धि है, गौतम स्वामी जी भगवान का जो ज्ञान है, इस धरती के ऊपर परम उत्तम। खीर बनाइए, समय समय पर आपको भोजन बनाना है तो खीर बनाइए, दूध की चीजें बनाइए, केसर वाला दूध उसको पिलाइए, सफेद चीज। क्योंकि गौतम स्वामी जी भगवान को परमात्मा महावीर स्वामी जी ने सिर्फ 3 अक्षर दिए, उपमेवा विगमेवा ध्रुवेवा, संपूर्ण, जिन्होंने द्वादशांगी की रचना की। तो आप चाहते हो कि आप जो है विक्रेता बने,
आपका बेटा थोड़ा सा पढ़े और पूरी चीज उनको, ये गौतम स्वामी जी भगवान की 48 लब्धि पद का जो पूजन है, 48 लब्धि, आपके पास पूजन की किताब है तो वहां पर 48 लब्धि का सिर्फ 48 मंत्र है कि एक लाइन आपने पढ़ा, एक पद को याद किया। गौतम स्वामी जी भगवान की एक एक लब्धि का जो वर्णन आता है कि जैसे नमो बोलेंगे तो पीछे अरियंताणम, उसको परफेक्ट पीछे याद आ जाएगा। बहुत सारे लोग आधा आधा सेंटेंस भूल जाते, बहुत सारे लोगों को नाम भूलने की बीमारी रहती है, बहुत सारे लोग रोड भूल जाते हैं। विस्मरण, विस्मृति नाम का जो दोष है उनके निवारण हेतु जैन धर्म के अंदर गौतम स्वामी जी भगवान की आराधना जबरदस्त बताई गई है। तो यहाँ पर गौतम स्वामी जी भगवान, सुधर्मा स्वामी जी भगवान, जम्बू स्वामी जी भगवान, श्रुत केवली, प्रभव स्वामी जी भगवान और वसकरम जिनके नाम से हम गिनते हैं, ऐसे भद्रबाहु स्वामी जी भगवान, और छठे नंबर के अंदर तुलिभद्र जी, और खास करके जितने भी, जिन्होंने भी, ये जितनी भी दादियां यहाँ पर बैठी है, उन सभी लोगों को तो वज्र स्वामी जी भगवान ने एक जबरदस्त आराधना बताई है। वज्र स्वामी जी भगवान, कि वज्र स्वामी जी हमारे जैन धर्म के ऐसे थे कि जिन्होंने जो घोड़िए के अंदर, पल्लवी बहन खबर है वज्र स्वामी कौन था? वज्र स्वामी जी का चरित्र किनको आता है? ये मम्मियों को ट्रेनिंग कैसे देना, बच्चे कैसे पालना, वो सबसे ज्यादा यदि कोई धर्म के अंदर सिखाया है तो वो है जैन धर्म। કોણ હતું વજ્ર સ્વામીજી? કોણ હતું? કોઈ બતાવશે? કોઈને ખબર છે? કોઈ किसी को नहीं पता है? પલ્લવી બેન ખબર છે? રોહિણી બેન યાદ નથી આવતું. સાંભળ્યું? વજ્ર સ્વામી નામના કોઈ વ્યક્તિ આપણા જૈન ધર્મમાં હતા એવી ખબર છે? સાંભળેલું છે પણ યાદ નથી આવતું હમણાં. યાદ નથી આવતું, કોઈ વાંધો નહીં. બોલો રોહિણી બેન, શું હતું વજ્ર સ્વામીજીનો ઇતિહાસ, શું કે છે? પ્રણામ ગુરુજી, જય જિનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. વ્રજધર સ્વામી આપણા 20 વિરમાન તીર્થંકરમાં 11મા તીર્થંકર છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બીજું કોણ બોલશે? એ તમે જે કીધું એ આપણા 20 વિરમાન તીર્થંકર ભગવાનની વાત કરી છે. આ ભગવાન આપણે અત્યારે જે વાત કરી રહ્યા છીએ, ભગવાન મહાવીર સ્વામીજીના શાસનની અંદર એક એવા મહારાજ સાહેબજી થઈ ગયા. સોનલબેન, વજ્ર સ્વામી કોણ હતા? વજ્ર સ્વામીએ ઘોડિયામાં જ 11 અંગ ભણી લીધા હતા. એમની માતાએ ઘોરાઈ એટલે બહુ જ રડતા હતા. જન્મ્યા ત્યારથી એમને, કારણ કે આગલા ભાવમાં ઉપાસન કરેલું હતું એટલે એના પપ્પાએ દીક્ષા લીધી હતી. તો એના મમ્મીને એટલે એમ કે રડી રડીને હેરાન કરતા હતા. અમને એના પિતા મારા જયારે ગોચરી માટે આવ્યા ને ત્યારે વજ્ર સ્વામીને હોરાવી દીધા. એટલે વજનવાળા હતા એટલે એનું નામ વજ્ર સ્વામી પાડ્યું હતું. અને મારા સાધ્વીજીને પછી એને 6 મહિનાના જ હતા એટલે એમને પાલન પોષણ કરવા સાધ્વીજીના ઉપાશ્રયમાં રાખ્યા હતા. ત્યાં બહેનો બધી સાવિકાઓ લાલન પોષણ કરતી હતી અને સાધ્વીજી જે સ્વાધ્યાય કરતા હતા ને એ ફટાફટ એમને યાદ રહી જતું હતું. ઘોડિયામાં જ 11 અંગની કરી લીધી અને 3.5 વર્ષની ઉંમરે પછી દીક્ષા લીધી એમને. જોરદાર, એકવાર જોરદાર આપણા સેવલબેન ને આપણે તાળીથી સ્વાગત કરીશું. कैसे कैसे बच्चों का पालन किया जाए वो भी यदि कहीं किसी को आपको सीखना है तो आप जैन आगम, जैन स्टोरी, जैन कहानी आप सुनोगे। पारने के अंदर जिन्होंने 11 अंग को सीखा था, 3 साल की उम्र के अंदर संयम 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 की भावना जो रट लगा करके बैठे थे, और कितनी पावरफुल शक्ति। पहले नंबर के अंदर तो आप एक बात लिख लो कि हर व्यक्ति के अंदर समान मति और श्रुत ज्ञान है। थोड़ा बहुत कर्म के अंदर अप डाउन हो सकता है, बाकी ये बुद्धू है, इसको याद नहीं रहता है, वो सारी हमारी मानसिकता है। बुद्धू लोगों को भी कुछ ना कुछ चीजें तो याद रहती ही है। तो कैसे आप आपके बच्चों को, कैसे आप आपके जीवन को सम्यक ज्ञान की साधना से सिद्ध करोगे, सम्यक ज्ञान की साधना से आगे लेके जाओगे। यहाँ पर 3 साल की उम्र के अंदर, सभी लोग बराबर लिख दीजिए जिनके भी बड़े बड़े बच्चे हो गए, 3 साल की उम्र में संयम को लेकर के
आगम सूत्र 11 अंग जिन्होंने कंठस्थ किए थे, ऐसे वज्र स्वामी जी भगवान का भी फोटो आपको कहीं पर भी मिल जाए, और उन्होंने ज्ञान शक्ति के द्वारा, एक बात आप समझ लेना, आज मुझे एक दिल्ली से फोन आया, उन्होंने मुझे अलग अलग में ये थेरापी की जानकार हूँ, ये थेरापी की जानकार हूँ, ये थेरापी की बहुत सारी बातचीत बताई। मैंने इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन किए, ये किया वो किया, सब कुछ बताने के बाद फिर धीरे से उन्होंने बोला कि ये एक प्रॉब्लम है ना, वो साला सोल्व नहीं होता है। जैन धर्म के अंदर बड़े अक्षरों में आप लिख लीजिए और समझ लीजिए, जो आपको चिंतामणि रत्न मिला है, अभी मैंने ये जो सरस्वती पुस्तक थे, जो आपको एक एक पन्ना जो घुमा रहा था ना, उसके अंदर बड़े अक्षरों में आया कि इंद्र का ऐरावण हाथी जैसा हाथी मिल जाए, यानी सरल भाषा में आपको कोई 100 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है और आप 1 लाख रुपया लेने के पीछे भाग रहे हो। जो जैन धर्म के मंत्र है, जो जैन धर्म की साधना है, जो जैन धर्म के सिंबल्स है, कुछ लोग आकर के मुझे, जैसे भी नए नए रोज भक्तामर हीलिंग कोर्स में लोग ज्वाइन करते हैं, बोलते हैं हमने तो रेकी हीलिंग के 3 सिंबल किए। फिर मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है, खूब खूब अनुमोदना, पर उनको ये नहीं दिखता है कि अमांतुम सूरी महाराज जी ने भक्तामर के 44 और 48 ऐसे सिंबल्स, ऐसे पावरफुल यंत्र दिए हैं। हे पुण्यवान आत्मा, तू ये पकड़ ले, तुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और एक बात आप समझ लेना कि आप मिथ्या धर्म की जितनी ज्यादा, जो मिथ्या धर्म को ही मार लो गोली, जो मिला है उसकी आप कदर नहीं करोगे, वह चीज आपको मिलने वाली नहीं है। दुनिया के लोग आज जैन होने के लिए लालायित हो रहे हैं। आज कोई भी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल को भी चलाने के लिए, दौड़ाने के लिए उनको खास लिखना पड़ता है कि जैन फूड अवेलेबल। आज उससे भी बढ़कर आपको बात बता रहा हूं, दुनिया की ऐसी कोई एयरलाइंस नहीं होगी, विमान नहीं होगा कि जिनको अपनी सर्विस के अंदर जैन फूड को शामिल फर्जियात करना पड़ रहा है। तो ये सारी इधर उधर की प्रवृत्ति को छोड़ करके, और ऐसे ऐसे महापुरुष 3 साल के अंदर करोड़ों श्लोक, मैंने बीच के अंदर बताया था कि आचाराम के अंदर कितने श्लोक होते, करोड़ों की संख्या के अंदर। तो ऐसे करोड़ों श्लोक सिर्फ 3 साल का बच्चा यदि कंठस्थ सुन के कर सकता है, तो आपके बच्चे तो आप कहां तक लेके जा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है मम्मी को मजबूत बनने की, सही सोच, सही दिशा, सही एंगल आपके हाथ में आ जाए, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको कमजोर नहीं बनाएगी। दौलत सागर महाराज साहब जी लिख रहे हैं कि आपको ऐरावत हाथी मिल रहा है, आपको 100 करोड़ रुपए की बैग भरी हुई मिल रही है, और आप 1 लाख रुपए के पीछे भाग रहे हो। ऐरावत हाथी को छोड़ करके, इस दुनिया का सबसे शानदार हाथी को छोड़ करके आप गधे के ऊपर बैठना पसंद कर रहे हो। तो पहले मगज से तटस्थ हो जाओ कि अरिहंत परमात्मा वही मेरे देव है, पंच महावृत का पालन करे वही मेरे गुरु है, और इन दिनों भाषिक जो धर्म है वही मेरा धर्म है। वज्र स्वामी जी की बात। तो बाकी की सारी थेरापी में आपका जितना विश्वास है, जितनी आस्था है, करो नहीं करो, ओछा करो कम करो, वो आपका विषय है, लेकिन अटूट श्रद्धा एक भक्तामर के ऊपर आप रखोगे तो ऐसा जबरदस्त कोटि का चमत्कार। अभी अमेरिका से हमारे पायल बहन जी आज क्लास में होंगे कि नहीं होंगे मुझे पता नहीं है। पायल बहन आए, परसों आके गए, उसका मैंने वीडियो यूट्यूब के ऊपर डाले हैं। इतना रोके गए, अमेरिका से आए, और उन्होंने बोला उनके जीवन के अंदर और तो संसार के हजारों चमत्कार हुए, उन्होंने खाली अमेरिका के अंदर बैठे बैठे चालू लाइव क्लास के अंदर उन्होंने बोला कि मुझे पालीताना देखना है, और संकल्प लिया जनवरी से मार्च के बीच में मुझे आना है। भगवान ने 4 दिन पहले उनकी साक्षात आदिनाथ भगवान ने यात्रा करा दी। अब इससे बढ़कर क्या चाहिए। आप सोचो, और भगवान बांटने के लिए ही पर तैयार है, हर व्यक्ति के लिए तैयार है, एक व्यक्ति के लिए नहीं। जहां जहां बंबई के हमारे खास बहन, कितनी सारी दवाइयां, स्किन प्रॉब्लम बरसों से चल रहा है,
वर्षों से हमारे एडवांस लेवल के कोर्स कर रही है, परेशान हो गई। पैर के अंदर इतना बड़ा भयंकर प्रॉब्लम, डॉक्टर ने बोल दिया कि पैर काटना पड़ेगा या पैर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। 3 दिन पहले इनका फोन आया, मुलुंड के अंदर रहते हैं, कि गुरुजी पता नहीं है, एक अचानक से मेरी जिंदगी के अंदर डॉक्टर आ जाता है और डॉक्टर ने बोल दिया कि ना पैर कटाने की जरूरत है, पूरा यहाँ पर आंखों के ऊपर इतनी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स हो गई, न घर से बाहर जा सके, दवाई ले लेके परेशान हो गई मैं। डॉक्टर ऐसा मिल गया पॉजिटिव, उन्होंने दवाई दी, 10 से 12 दिन के अंदर पूरे चेहरे के ऊपर जितना भी स्किन का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम भी क्योर हो गया और एक जीने की नई उम्मीद। इंसान टूट जाता है, एक दवाइयां खाए, 10 खाए, 5 खाए, 3 खाए, क्या करे, पैसों से रोज घस रहे हैं, चलो पैसे कहीं से भी कमा लेंगे, दवा खा खा के परेशान हो रहे हैं। और उस वक्त कोई व्यक्ति प्रॉपर जब मिल जाता है तब इंसान के भीतर के अंदर एक खुशी का वातावरण, जीने की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ भक्तामर से प्राप्त होती है। पत्थर भी काम करता है, राख भी काम करती है, जरूरत है सिर्फ श्रद्धा की। हर माँ को वज्र स्वामी जी भगवान, जिनका बेटा है वज्र स्वामी जी, जो इन्होंने सोनल बेन ने कितनी अच्छी बात की भाई, झोली के अंदर उन्होंने रखा और झोली का वजन भारी था, इसके लिए उनका नाम रखा वज्र स्वामी। जिनका बेटा कमजोर है, बहुत पतला जिनका बेटा है, उन सभी लोगों को वज्र स्वामी जी भगवान की खास विशेष आराधना करनी चाहिए। आप सभी लोग जो लघु शांति बोलते हो, भगवान महावीर स्वामी जी के 19वीं पाठ परंपरा के हेतु संघ कल्याण, जिनके घर में बहुत अशांति है, बहुत छोटी छोटी चीजों में झगड़े हो रहे हैं, सुकून नाम की कोई चीज नहीं है, क्या करें, इधर भटके, इसको दिखाए उसको, कोई किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, कोई पत्रिका, कोई वास्तु, और ये सब खर्चा कर लेने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं है। तो कि सकल संग की शांति के लिए शास्त्रकार भगवंत लिखते हैं लघु शांति का पाठ। यहाँ पर लिखा है कि संघ कल्याण हेतु, संघ कल्याण का सीधा मतलब क्या है, बड़े अक्षरों में आप समझ लो कि श्रावक और श्राविका जितने आनंदित होंगे, संघ किसको बोलते हैं कि साधु साध्वी श्रावक और श्राविका, तो ये साधु साध्वी जी भगवान तो जो है तो अपनी आराधना में, मान में, मर्यादा में, स्वाध्याय में, धर्म प्रचार में, शासन के बड़े बड़े कामों के अंदर व्यस्त है, क्योंकि उनके पूरक कौन है, क्योंकि उनके पूरक सबसे ज्यादा यदि कोई है तो वह है श्रावक और श्राविका। उनकी गोचरी कौन व्यवस्था करेंगे, उनकी व्यवहार की व्यवस्था कौन करेंगे, ये इतने सारे मंदिरों का मैनेजमेंट कौन करेंगे, गुरु भगवान तो प्रतिष्ठा करा के चले जाएंगे, लेकिन ये 25वां तीर्थंकर जिसको बोला गया है वह है साधु साध्वी श्रावक और श्राविका। साधु साध्वी जी भगवान भी बीमार होंगे, हॉस्पिटल लेकर जाना है, वहां के बिल आदि का व्यवहार करना है, तो इसीलिए लिखा है कि संघ कल्याण हेतु लघु शांति का जो पाठ है, मानदेव सूरी महाराज ने, आपको लग रहा है कि यार घर में शांति सुकून नहीं है, तो खास उनका पाठ करो। और जल तत्व, पानी, जो पानी का जो हीलिंग है, पानी का पूरी तरह से जो शुद्धिकरण है, ये जो पानी अभिमंत्रित करके पीने की बात है, दो चीज हो सके ना, तो जो खास करके दो चीज खास रखो क्लास के अंदर। जब जब भी आप बैठते हो तो पानी की बोतल, पानी पीने का पानी, अभी फिर से चैत्र नवरात्रि आ रही है तो फटाफट एक कांच की अच्छी बढ़िया बोतल ला दो, और कांच की बोतल के अंदर आपको ये 5 दिन के अंदर ही तैयार करना है। एक जो सुरक्षा कवच यंत्र की प्रिंट निकाल लो और वो पूरी तरह से उसके ऊपर लगा करके आपको तो वही वाटर डालना है। बड़े बड़े फिल्मी स्टार, बड़े बड़े जो सशक्त लोग, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग, इतना डाइट फूड और इतना डाइट पानी। बीच में मैंने विराट कोहली का एक आर्टिकल देखा था,
उनका पानी जो है, हम लोग 20 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 5 स्टार होटल में जाओगे तो 150 रुपए की बोतल पियेंगे। उनका पानी करीबन 400 रुपये से लेकर के 800 रुपये लीटर का पानी उनके घर आता है। आप लोगों को पानी जो है वो सुरक्षा कवच यंत्र लगी हुई बोतल से ही पीना है। आज कल परसों जैसे ही आपको टाइम मिले, एक बढ़िया से बढ़िया बोतल ला देना है और उसके ऊपर पूरी तरह से चारों तरफ आपको सुरक्षा कवच यंत्र लगा करके सबसे पहले वो रेडी करना है। जितना अमृत पानी आपके भीतर में जाएगा, क्योंकि एक एक घर में मेरे पास एक एक लोग ही है। यदि पूरे समाज को बचाना होगा, पूरे समाज को स्वस्थ करना होगा, पानी जितना पवित्र आपके भीतर के अंदर जाएगा, उतना ज्यादा आपके रोम रोम में स्वस्थता व्याप्त होगी। आपके शरीर में से निकलने वाली जो हवा है, आपके श्वासोश्वास है। आपने सुना होगा कि महापुरुषों के पगले जो होते हैं, जैसे कोई साधु जी भगवान थे, तीर्थंकर भगवान है, उनके जैसे चरण भी कहीं पर पड़ते हैं तो वातावरण चेंज हो जाता है। तो हमारा घर का वातावरण कौन चेंज करेगा? कोई आसमान में से कोई एलियन तो आने वाला नहीं है, कोई फरिश्ता आने वाला नहीं है। सेकंड नंबर के अंदर हमारे पास ऐसे कोई साधु भगवान नहीं है, किसी के पास नहीं है कि रोज सुबह में उठेंगे, रोज आपको बताएंगे कि भाई ये कर वो कर, क्योंकि उनको भी उनकी खुद की आत्मिक साधना करनी है। अभी हमको जैन शासन में सबसे बड़ा यदि कोई लॉस हुआ है तो गुरु परंपरा, यति की परंपरा खत्म हो गई। यति की परंपरा इतनी जैन शासन को लाभकारी थी, आज ये चारों तरफ ये जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, पूर्वकालीन समय के अंदर एक यति महाराज थे और यति महाराज का काम ही ऐसा था कि 1,000 परिवारों का वो पूरा ख्याल रखते थे। हर जिले में, हर तहसील में, हर तालुके में एक एक यति महाराज थे, जिनको पता था कि इनको वारसागत ये बीमारियां है, वारसागत इनको पूरी तरह से सुरक्षा कवच यंत्र आपको एप्लीकेशन में से मिल जाएगा। नहीं मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। यति महाराज समय समय पर बहुत सारे लोगों को नवग्रह की पूजा कराना, व्यापार वृद्धि की, बहुत कितने सारे लोग रोज के फोन आ रहे कि हमने मकान लिया, हमने दुकान ली 5 करोड़ का, 2.5 करोड़ का, और वही टोकन देने के बाद वो मकान मालिक गुम हो गया, देखा तो ये प्रॉब्लम है, 5 करोड़ रुपए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर लिया, व्यापार नहीं चल रहा है। ऐसा कभी भी नहीं करना है। हर राज दरबार के अंदर गुरु को विराजमान करते थे, अभी वर्तमान समय में कोच बोलते हैं, जिसको पंडित जी भी बोल सकते हैं, लाइफ कोच भी बोल सकते हैं। उनके गाइडेंस से आप आगे बढ़ोगे तो जीवन के बहुत सारे पैसे और बहुत सारा समय। परसों एक बहन हमारे पास में आई, एक पति का पत्नी का कपल, और इतने शानदार बहुत अच्छा फैमिली, अजैन फैमिली। आपको मैं आज एक बात बताता हूँ, ये जितने भी लोग पैसा होते हुए भी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं ना, उनकी जीवन की बर्बादी कैसे होती है। अभी ऐसा सोचते 5-25 हजार रुपया, 5-10 लाख रुपया नहीं खर्चा करना है। पति पत्नी रात को मेरे घर पे आए, फैमिली जैसा रिलेशन था, इसके लिए बहुत सारी बातें करना स्टार्ट किया। दिल्ली का फैमिली था और बात करते 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 पति एकदम सॉफ्ट, पत्नी भी बहुत प्रेमाळ, और 22 साल का मेरे जीवन की यात्रा, यानी छोटे मोटे तो कोई जीवन लाइफस्टाइल थी नहीं, एकदम मधुर कपल। 2 बेटियां थी। पहले तो कोई एकदम ओपनली खुल के बोला नहीं, पर धीरे धीरे बोला पत्नी ने कि मुझे मेरे पति से बहुत शिकायतें हैं। काउंसलिंग का दौर चलता गया। बहुत सारे पति की भी भूल थी, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने सोचा कि, उन्होंने बोला कि मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि मेरे जीवन की तरक्की का राज मेरी पत्नी ही है। जिस दिन से मेरी पत्नी मेरी लाइफ में आई है, उस दिन से मैं हर उच्चतम शिखरों को प्राप्त किया हूँ। उन्होंने वहां तक बोला कि मैं जब अलग रहता हूँ, मैं जब एकदम अकेला होता हूँ, या जब भी मुझे कुछ कमी महसूस होती है, तब मैं खास मेरी पत्नी का ब्लेसिंग, उनकी शुभेच्छा, उनकी प्रार्थना, वो आरती करती है तो आरती का जो हाथ है मेरे माथे पे रखवाता हूँ, उनकी शुभ ऊर्जा लेकर के जाता हूँ। और पत्नी ने भी स्वीकार किया। अब आगे की जो ये आखिरी पॉइंट है ना, ये आप सबको सुनने का है। उन्होंने यही बोला कि मैंने शादी की, वो मैकेनिकल इंजीनियर MBA उन्होंने किया हुआ था,
उन्होंने किया कि मैंने जब इनसे शादी किया, मैं इतनी पढ़ी लिखी थी, मेरे अंदर इतना हुनर था, मैं कोडिंग किया, इतनी सॉफ्टवेयर डिजाइनर थी, मैं अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकती थी। मैंने शादी करके मेरा पूरा कैरियर इनके साथ रहकर खलास कर दिया। इन्होंने मुझे सब दिया, पैसा दिया, हर प्रकार का प्यार दिया, 2 बच्चे हैं, कभी कोई चीज में उन्होंने मुझे रुकावट नहीं की। लेकिन मेरे भीतर में एक ही डर, एक ही मेरा सपना था कि मैं इतना पढ़ी हूं तो मैं मेरा शानदार कैरियर बनाऊंगी। ये मुझे इन्होंने बनाने नहीं दिया, इसीलिए मैं 22 साल से इनके लिए, इनके ऊपर गुस्से में हूं और इनसे दुखी हूं। आज मैं ये मेरा पति मुझे सब कुछ दे दे, आज मैं 43 साल की हो चुकी हूँ, क्या मुझे जो मेरे दिन गए हैं वो मुझे वापस दे सकते हैं? आज मुझे बोल दे 5 लाख रुपया ले लो, तुझे विदेश टूर में करा दूंगा, तू जैसा बोलो वो वैसा करने के लिए तैयार हूं। आज जो आपको समय मिला है उसका आप एंजॉय नहीं करेंगे और सोचेंगे कल करेंगे, कल सुधार होगा, जगत के अंदर कल नाम की कोई चीज न बनी है न बनने वाली। तो जो भी, और इसी से ये जो आप दबा दबा करके, ये ब्लॉकेज क्यों आ रहे हैं, कैंसर क्यों आ रहे हैं, स्ट्रेस लेवल क्यों आ रहे हैं, अदर अट्रैक्शन आज क्यों इतना बढ़ रहा है, क्यों अपने लोग अपने को बुरे लग रहे हैं, जो भी हिडन पेन है, ये भक्तामर हीलिंग से या काउंसलिंग से आप क्लींजिंग नहीं करोगे, ये 24 पॉइंट वाला अभ्यास नहीं करोगे, कभी भी जो आपको मिला है वो आपको संतोषपूर्ण नहीं लगेगा। आज मेरा पति मुझे सब कुछ दे दे, पर जो मुझे 25 साल की उम्र में, जो मुझे 30 साल की उम्र के अंदर निखरना था, मेरी जो काबिलियत थी, जो मैंने स्टडी किया था, मेरे जो सपने थे, वो चकनाचूर हो गए, वो कैसे आप वापस लाओगे? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो आपके भीतर के अंदर जो भी सपने हैं, या तो वो सारे सपने डिलीट कर दो, कोई सपना नहीं है, या सपने हैं तो उसको पूरा करो। और स्वस्थ इंसान वही है कि जो सपने को देखता है। ये जिंदगी पूर्ण एंजॉय करने के लिए है, ये जिंदगी आध्यात्मिक उत्थान के लिए है, और उसके अंदर हर पैसा, शोहरत, धन, दौलत, ऐश्वर्य, प्रेम की परिभाषा आपको समझनी है तो श्रीपाल कुंवर की बात, माँ और पुत्र का प्रेम भी देखना है तो श्रीपाल कुंवर के अंदर देखो, पति और पत्नी का प्रेम देखना है तो भी श्रीपाल कुंवर के अंदर देखो। और आज लगभग बहनें हैं, बराबर। आज आपको एक अंगत बात बताता हूँ, आप सब मेरी बहुत सारी मेरी मम्मी जैसी हैं, बहुत सारी मेरी बहन जैसी है, बहुत सारी मेरे से छोटी, मेरी छोटी है। श्रीपाल कुंवर के रास के अंदर, नौपत जी रास में स्पष्ट लिखा है कि इस धरती पर महिलाओं का जितना नुकसान किया है उतना नुकसान जगत में कोई पुरुष ने महिला के साथ नहीं किया है। समझ रहे हो? फिर से ये बात को मैं वापस दोहरा रहा हूं, एक स्त्री को सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला पात्र इस धरती पर कोई भी है तो उसका नाम है सास और नणंद। हाँ या ना? मेरी बात से आप सहमत हो या नहीं हो? तो हम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हैं, और कौन बचाने आएगा? और उस वक्त जब असमाधि होती है, उस वक्त जब आप ऐसे दौर से गुजरते हो, जब आपके हाथ से पानी निकल जाएगा, इस बार खास 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 कोशिश करो, और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि यदि मैं इंडिया में रहूंगा तो नौपत जी का जो चिंतन, अद्भुत चिंतन मेरे गुरु जी ने जो मुझे सुनाया है, मैं आपको सुनाऊंगा। यदि आप सास हो, आप ननद हो, तो बिल्कुल ऐसा काम मत करो जिनसे आपकी भाभी को, आपकी बहू को पेन हो, क्योंकि वही चीज आपके पास आती है जो आप देते हो, या वही चीज आपके पास आई है जो आपने अगले जन्मों में या अगले सालों में किसी को दिया है। भक्तामर सूत्र की यशो गाथा, तो सकल संग का कल्याण हेतु। अब हो गया है, क्या करें?
नए विचार मिल गए। तो लघु शांति का पाठ मानदेव सूरी महाराज जी ने बनाया है। वो पानी घर में आप छंटकाव कर सकते हो। और मानदेव सूरीश्वर जी महाराज के ही शिष्य मानतुंग सूरीश्वर जी महाराजा की जिन्होंने चमत्कारिक पूरी तरह से भक्तामर स्तोत्र की रचना करी। उनके बाद बाबा भट्ट सूरी महाराज। आज इतने सारे लोग यहाँ पर क्लास में बैठे हैं। इतने में रोज पाठशाला जाने वाले कौन कौन स्टूडेंट है? नैना बेन पाठशाला जवानुं चालू छे? यस या नो? मनीषा बेन हाथ ऊपर करो तो पाठशाला जाओ छो? कई जगह पाठशाला जाओ छो? मारा सोनल बेन जाए छे, बराबर है। मनीषा बेन कई जगह पाठशाला जाओ छो? कया संघ में छो? अनम्यूट थई जाओ। પછી બીજું કઈ જગ્યાએ અંધેરીમાં જાઓ છો? બીજા કોણ જાય છે? પ્રીતિબેન પાઠશાળા જવાનું ચાલુ છે? કેમ ક્યાં જાઓ છો? મનીષાબેન પાઠશાળા ક્યાં જાઓ છો? અંધેરી. શું ભણવાનું ચાલે છે? દેવેન્દ્ર સુરી. હું ભક્તામાં શીખું છું. ભક્તામાં શીખો છો? કેટલા વર્ષોથી જાઓ છો કે હમણાં જવાનું ચાલુ કર્યું છે? ના, પહેલા જતી હતી, પછી છૂટી ગયું હતું, પછી હવે પાછું સ્ટાર્ટ કર્યું છે. કેટલા વાગે પાઠશાળા હોય છે? અમારે 8 થી 9. સરસ, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. અમારા રોહિણીબેન પાઠશાળા જાય છે, પછી મનીષાબેન પાઠશાળા જાય છે, સોનલબેન પાઠશાળા જાય છે, રિંકુબેન પાઠશાળા જાઓ છો? અલ્પાબેન, દર્શનાબેન ઝવેરી જવાનું ચાલુ છે કે બંધ છે? तो खास 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 आप ऐसे महापुरुषों के शासन के अंदर है जहां पर बताया कि बप भट्ट सूरी महाराज रोज की 700 नई गाथा करते थे। आपको कल्पना आ रही? 700 एक गाथा का मतलब कोई मुझे बता सकता है? एक गाथा यानी क्या? वो बताए कि वो भी पता नहीं है। लवीश जैन, हीनाबेन झवेरी, गाथा એટલે શું? ગાથા એટલે શું? કોણ જવાબ આપશે? ગાથા એટલે? હિનાબેન, ગાથા એટલે શું? જય જીનેન્દ્ર, તમને સંભળાવો તમારો અવાજ? જય જીનેન્દ્ર. અઘરો પ્રશ્ન પૂછ્યો તમને મેં? કશું અઘરું નથી. પછી કેમ ના પાડો છો? પાઠશાળા ગયા છો કે નહીં? નાના હતા ત્યારે ક્યારે? નાના હતા ત્યારે જતા હતા. તો ગાથા એટલે શું ખબર નથી તમને કે ભૂલી ગયા છો? ના ના, ગાથા એટલે આપણે જે બધું જૈન વંદન કરીએ એમાં જે નમૂતણમાં આવે એમાં જે ગાથા બધી બોલીએ છે, જે સૂત્રો બોલીએ છે એની અંદર બધા. નવતરમ ની કેટલી ગાથા? 2-3 ગાથા હશે કે એક ગાથા છે? કેટલી ગાથાનો નવતરમ છે અત્યારે નથી ખબર. એમ વંદિતાની કેટલી ગાથા? વંદિતો આવડતું હતું? વંદિતું નથી આવડતું, હું ત્યાં સુધી ગઈ જ નથી. ઉવસકરમ શીખેલું છે? ઉવસકરમ સગ્રમ કરીશ પણ ગાથા કેટલી જ યાદ નથી. હિના બેન, તમે શું બોલી રહ્યા છો? આ વસ્તુ કહો. દુઃખ થાય છે તમારા જેવા ઉત્તમ કક્ષાની બહેનો જો આવી રીતે એમ કહેશે કે ભાઈ મને ઉવસકરમ આવડે છે પણ એની ગાથા કેટલી છે ખબર નથી. અલ્પાબેન, 4 લાઈન સાથે કોણ ગાથાનો પ્રોપર મતલબ કોણ સમજાવશે? ગાથા એટલે શું? બોલો સોનલબેન, ગાથા એટલે શું? એટલે 4 પદનું એક બને કે જેનું કઈક મીનિંગ નીકળતો હોય અને એના પ્રાસ બેસતા હોય, એના જે સંસ્કૃતમાં એ લોકોનું જે ગ્રામેટિકલ બધું બેસતું હોય એવી એક ગાથા એટલે એક રચના થાય. એનો કઈક मीनिंग निकलतो हो, एकदम मीनिंगफुल हो। बहुत सरस। कॉमन एक लाइन के अंदर मैं आपको बता दूं कि लगभग 4 लाइन की एक गाथा होती है। वो सगरम स्तोत्र जो है 5 गाथा का है, 9 गाथा का है, 27 गाथा का है। कुछ कुछ हमारा जो सूत्र है जिसमें एक एक लाइन की भी एक गाथा है। नवुत्तम जैसे अलग अलग सूत्र है वो बहुत स्पेशल है, पर कॉमन मिनिमम सूत्रों का जो पूरी तरह से सिस्टम है 4 लाइन बराबर एक गाथा। भक्तामर स्तोत्र भी आप बोलेंगे कि 44 गाथा या 48 गाथा है तो उसका मतलब क्या
क्योंकि एक एक श्लोक में 4-4 गाथा होती, 4-4 लाइन होता है। अब आप कल्पना करो कि हमारे जैन शासन के बप्पू भट्ट सूरी महाराज रोज की 700 गाथा कंठस्थ करते थे। आप कैसे कैसे महापुरुषों के वंशज हो। और बप्पू भट्ट सूरी महाराज साहब जी को भी जन्म देने वाली आपके जैसी ही माता थी, कोई फरिश्ता नहीं थी। तो यदि उनकी मम्मी ऐसा पावरफुल बच्चा पैदा कर सकती है, उनको तैयार कर सकती है, तो आपके बच्चे क्यों कमजोर हो रहे हैं। आखिरी 1 मिनट की बात लेकर के हम अंतिम मेडिटेशन अमावस्या का करके समापन करेंगे। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी महाराज कि जिन्होंने 6 साल की उम्र के अंदर दीक्षा ली, 8 साल की उम्र के अंदर जिन्होंने तीव्र बुद्धिशाली बना, और 21 साल की उम्र के अंदर यहाँ पर मुझे आप सभी को ऐसे छोटी ढकनी के अंदर पानी लेकर डूब मरना चाहिए। 21 साल की उम्र में जिनको कलिकाल सर्वज्ञ का बिरुद मिला, और नए यहाँ पर जितने भी लोग हैं ऐसे हाथ ऊपर करना, सबको बख्तामर आ गया है? जिसको आ गया हाथ ऊपर करो। 3, 4, 5 लोग हैं। हम ऐसे गुरु महाराज की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने 3.5 करोड़ नए श्लोक की रचना की। आपको बोला जाए कि 4 लाइन अच्छी लिख कर बताओ अपनी नई कृति, नई रचना, तो हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे हेमचंद्राचार्य जी महाराज साहब जी को भी वंदना करनी है। ऐसे दिनों में जो भी ज्ञानवान है, गुणवान है, धैर्यवान है, ये तमाम गुरुदेवों, मेरे बच्चों के ऊपर आप अनहद कृपा बरसाइए। मेरे बच्चे को इतने ज्ञानी बनाइए, इतने सुकून वाले बनाइए, इतने शांत बनाइए। ये नया नया जिसको MBA करना है, जिसको मास्टर करना है, जिनको PhD करना है, उन सभी लोगों को ऐसे बड़े बड़े गुरुओं का ध्यान करना है। और ऐसे बड़े बड़े गुरुओं का जब आप ध्यान करते हो, उनकी ऊर्जा को आप आह्वान करते हो, तो अवश्य में आपका बच्चा उज्जवल और गोल्डन इतिहास लिख करके ही रहेगा। ऐसे हाथ करके आप सभी लोग बैठ जाइए। गरुड़ मुद्रा, हृदय के पास हाथ, आंखें बंद। हमारे भीतर के अंदर जितना भी काम, क्रोध, कसाय, लोभ, मोह, अमावस्या है, अंधकार की रात है, तो सारी नकारात्मक एनर्जी, शाम को भी नीचे जाओ सब्जी लेने के लिए, घूमने के लिए, गूगल का दशांग का थोड़ा सा धूप मिले तो 10-20 रुपए का धूप ला देना। तो थोड़ा सा घर के मध्यम में बराबर बीच के अंदर धूप रख करके, जैसे ही संध्या समय खत्म हो जाए, उसके बाद आपको गाथा नंबर जो है वो जो 18वीं, नित्योदयम दलित मोह महांधकारम गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदाम। जो घरों के अंदर बहुत गालियां होती है, गाला गाली होती है, अपमानित होती है, स्त्रियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो राहु ग्रह घर के अंदर, जीव के अंदर जब राहु आ जाता है, तो भाषा की मर्यादा खत्म हो जाती है। तो अभी क्लास खत्म करके जैसे आप नीचे जा रहे हो, यदि आपके मंदिर के अंदर गूगल है, दशांग है, लोबान है, तो उसको बराबर मिट्टी के दीप में थोड़ा सा करके घर में संध्या समय में थोड़ा सा धूप करना, और 9 बार आप जो है ये गाथा का पाठ करना। हमारे घर में से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। कपूर भी चलेगा, लेकिन गूगल है, दशांग है, वो ला दोगे तो चलेगा। कपूर क्या जल करके खलास हो जाएगा, बराबर है। तो जो भी जिसकी अनुकूलता है वो करके आंखें बंद। अब गहरी गहरी सांस, चश्मा सभी लोग निकाल दीजिए। नवकार मंत्र का ध्यान। यदि गरुड़ मुद्रा नहीं आती है तो हृदय के पास ऐसे हाथ जोड़ करके छाती का बीच में जो जहां पर खड्डा है वहां पर आप पूरी तरह से थोड़े समय के लिए यह अद्भुत ध्यान करते करते ऐसी आपको शक्ति प्रभु प्रदान करे। हर घर के अंदर आनंदमय वातावरण का निर्माण हो। इसलिए एक स्पेशल प्रार्थना हम सभी लोग कर रहे हैं। उस प्रार्थना के माध्यम से सभी हमारे ग्रह जो है वो अनुकूल हो, जीवन के अंदर परम शांति की प्राप्ति हो। गहरी गहरी सांस लेते रहिए, आंखें बंद, और पूरा घर, मेरा घर सकारात्मक वास्तु ऊर्जा से भरपूर हो रहा है। बस एक ही ध्यान, एक ही साधना, सोमवती अमावस्या का अनंत प्रभाव मुझे प्राप्त हो रहा है। घर के एक एक कॉर्नर को आप देखते रहिए, ऑफिस का एक एक कॉर्नर को आप देखते रहिए।
में धीरे धीरे बोलते रहना है सबको। सभी लोग मंद मंद स्वर से बोलते रहिए। मेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। अंताणं अनुभव करें कि आपके भीतर में से भी सारी नकारात्मक काम, क्रोध, हिंसा दूर हो रही है। गोल्डन काया, शरीर में आनंद का प्रकाश। घर के एक व्यक्ति को याद कीजिए, आपके पतिदेव के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके घर के सभी सदस्य के ऊपर नवकार मंत्र की दिव्य ऊर्जा का बरसात हो रहा है। प्रसाद को ग्रहण कीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को खींचते हुए अपने पूरे शरीर के ऊपर लगाते हुए खूब 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 प्रभु की भगवत अनंत कृपा हम सभी को प्राप्त हो चुकी है। रोमे रोम से स्वस्थता को प्राप्त करते हुए, शाम को खास खास काशी प्रयोग करते हुए सारी नकारात्मक एनर्जी दूर होते हुए सकारात्मक एनर्जी से आप भरपूर हो जाओ। यही भावधारा के साथ कल हम वापस अलग अलग विषयों को समझेंगे, लिखेंगे
और आगे बढ़ेंगे। और भी आपके जितने भी बच्चे 5-10 मिनट भी उन सभी को आखिरी के अंदर यहाँ पर ला करके उन सभी लोगों को स्वस्थता का प्रसाद मिले, यही भावधारा के साथ कल और डिटेल से डिस्टेंस हीलिंग कैसे करें, हर बच्चे को हीलिंग कैसे दे, उनके बारे में सीखेंगे और आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे उनका और प्रश्नोत्तरी करेंगे। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार।